यस, तो बच्चों आयोपेक के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात कर, अभी जो हम देखो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे आज वो बच्चों बिल्कुल स्पेसिफिक है, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, आज हम इनको लेके डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एल्कोहल्स की तरफ चलेंगे। फिर इस तरीके से बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे तो एक साथ सबको ऐड करेंगे, इंडिविजुअल पढ़ेंगे और सबको मिक्स करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, यस। तो आज हमें एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन के ऊपर तो क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। आज हम एल्कीन और एल्काइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के। चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यस लेता हूं मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर बच्चों आपका ये मिथाइल, देन यहाँ पे इथाइल, कुछ इस तरीके से ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मैंने आपको स्पीसीज दिया है, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो बेटा सबसे पहला काम तो वही है, सिलेक्शन। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट आपका होगा नंबरिंग। ठीक है, हम बिल्कुल सही ढंग से करेंगे इसको, सिलेक्शन एंड नंबरिंग। सिलेक्शन के लिए बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन आपकी होनी चाहिए, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह मैक्सिमम हो, मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम हो। तो आपको यहाँ से बिल्कुल सही ढंग से अगर आप देखोगे तो बच्चों यहाँ से आपका जो डबल बॉन्ड है, बिकॉज अगर प्रेफरेंस की भी बात करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड बच्चों पहले आते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें ये जो चेन सेलेक्ट करनी होगी उसमें आपका जो सीक्वेंस आएगा, ये जो कंप्लीट चेन आपको दिख रही है ये। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखो तो आपके मल्टीपल बॉन्ड भी कवर हो चुके हैं प्रिंसिपल चेन में, और बाकी आपके यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट भी मिल गए। ठीक है, यस। तो कोशिश यही करना है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है वो एक चेन के अंदर आ जाए। सॉरी। तो यहाँ बच्चों क्या होगा इसका नाम, यस, हम नंबरिंग करेंगे। तो सिलेक्शन तो बच्चों क्लियर हो गया, नेक्स्ट इज द नंबरिंग। तो नंबरिंग हम दोनों साइड से करके देखेंगे। ठीक है, इधर से भी करेंगे इधर से भी करेंगे। तो 1 2 3, ठीक है, यहां से 4 5 6 एंड 7। ये यहां से आपका हुआ है लेफ्ट साइड। अब बच्चों चलते हैं राइट साइड से, है ना। नंबरिंग यहाँ से ये 1 ये 2 ये 3 4 5, नेक्स्ट 6 ये होगा, 7 ये होगा, है ना। आपको मैंने बताया भी है। तो हम कहाँ से करें, अब आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो अब हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बच्चों हम लोग लेफ्ट साइड से चलते हैं ना तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन तो बच्चों को दोनों साइड से सेम मिलेगी। आप जरा अगर यहाँ पे अगर वन लिखो, यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड है, इधर वन लिखो तो भी डबल बॉन्ड मिल रहा है, सब कुछ सेम है। सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, इधर भी सेकेंड पे डबल बॉन्ड है। यहाँ 3 पे 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर से आगे तो बेटा 3 पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, तो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया। तो हम लोग कभी राइट साइड से नहीं चलेंगे, ठीक है, आप लेफ्ट साइड से चलेंगे। तो अब बच्चों इसकी नंबरिंग पूरी कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं। 3 हो गया, 4 5 6 एंड 7। चलो, तो नाम आप लोगों ने लिखा होगा। सबसे पहले देखो बेटा वर्ड रूट, वर्ड रूट 7 कार्बन की चेन है, तो मतलब बच्चों हेप्ट हो जाएगा, हेप्ट। इसमें नहीं, वो तो मैं बंद कर रहा हूँ, हेप्ट हो जाएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद बच्चों क्या आएगा, बॉन्ड डिग्री सफिक्स। बॉन्ड डिग्री सफिक्स बच्चों क्या बोलता है, आपके नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड में बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है कि बेटा यहाँ से ए डाई इन आएगा, तो हेप्ट के साथ ना आप ए लगा सकते हो। प्लस डबल बॉन्ड की पोजीशन बच्चों है वो भी आप क्लियर कर दो, 1 पे है और 6 पे है ना, 1 कार्बन पे है और 6 कार्बन पे है, तो 1,6। ठीक है, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हाइफन आ जाएगा, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, डाई ई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है सभी को। और इसके पहले ये तो बच्चों, अब इसके बाद क्या है, ये तो नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया है। क्या कोई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, तो बच्चों सेकेंड डिग्री सफिक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो वर्ड रूट हो गया है। वर्ड रूट के बाद आपका यहाँ पे क्या हो गया है, ये 1 डिग्री सफिक्स हो गया है। सेकेंड डिग्री सफिक्स की जरूरत पड़ी नहीं, जो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स बच्चों यहाँ पे है क्या, भाई रिंग कहीं दिख रही है, नहीं, तो रिंग नहीं है, तो रिंग का मतलब बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लोबॉन्ड यूज करने के लिए। अब आओ सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स पे, तो सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स बच्चों ये कहता है आपसे कि यहाँ पे लोअर पायर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स। तो लोअर पायर बच्चों तो इथाइल है, एक आपका मिथाइल है।
मैं ना अल्फाबेटिकली देख लो तो बेटा ई पहले आता है अल्फाबेट में, एम से, ये एम से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है, तो आपका इथाइल किस पे लगा है, 4 पे, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स के लिए 4। मैंने कल बताया था कि डिजिट और वर्ड को लगना हाइफन लगा लो, 4 पे आपका इथाइल हाइफन 3 हाइफन और आपका 3 पे मिथाइल। और बाकी बच्चों आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स तो आएगा ही नहीं, हेप्टा हो जाएगा और 1,6 डाइईन हो जाएगा, ये इसका पूरा नाम होगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं और आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं आपको CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाँ डबल बॉन्ड करते हैं, डबल बॉन्ड एंड आपका CH, देन बच्चों CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इनके नाम लिखिए दिखाओ जल्दी से। CH3 कार्बन, फिर मैं बोलूंगा आप चेक करना, ठीक है, एक बार आप ट्राई करो। कार्बन डबल बॉन्ड CH2 एंड बच्चों यहाँ पे CH3। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ यहीं पे मैं। यस, क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड है, देन इसके बाद ये डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ठीक है बेटा, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद एक स्ट्रक्चर और लेते हैं, चलो पहले इतनी करते हैं सॉल्व, है ना, फिर बाकी बाद में देखेंगे। चलो देखते हैं बेटा क्या क्या आंसर आएगा, पहले मैं देखता हूँ किसी के डाउट्स कुछ हैं तो देखता हूँ। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो बेटा ये कंपाउंड मैंने आपको पहले दिया था, है ना, इस कंपाउंड के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो अभी देखो मैंने आंसर बताया भी ना, आप लोगों में से किया है 2 बच्चों ने। तो देखो इसका बेटा बहुत ही सिंपल सा है, आप नंबरिंग करके देखो। तो मैंने बोला ना कि डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, है ना। यस, तो ये 1 इधर करोगे तो इधर भी 1 करोगे, इधर 1 पे बच्चों क्या लगा है, डबल बॉन्ड, इधर 1 पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड। प्रायोरिटी में बेटा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है, आयोपैक में। तो बिल्कुल हम लोग बेटा नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से नंबरिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है, यहां से नहीं करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड से करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। वर्ड रूट बेटा कितना हो जाएगा, 5 कार्बन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पेन। बिल्कुल आसान है, क्लियर। और बेटा इसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स, वो नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड में बेटा देखो तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है ना, तो बहुत आसान है। तो इसमें पेंट के बाद बच्चों पोजीशन ध्यान करनी होती है कि ENE प्लस बाई एनई, तो ENE में से ई निकाला था मैंने, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 पे तो ENE हो जाएगा, तो इसमें से ई आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, हाइफन लगा लो यहाँ पे। और 4 पे आपका होगा बाई एनई। अब बाकी कोई बेटा सेकेंड डिग्री सफिक्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो उसको अपन छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। तो बस आप रिंग तो है नहीं तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाए, और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं है तो सेकंड डिग्री आपका प्रीफिक्स आ जाए, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 in 4 आयन। या फिर आप 1,4 को पहले लिखोगे। एक बात बच्चों सोचना, अगर आपने लिखा है 1 in और 4 आयन तो आप ENE में से ई को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने लिखा है इस तरीके से कि आयोपैक ऐसा बोलता है कि डिजिट को एक साथ लिख दो और वर्ड को एक साथ लिख दो, तो मैंने अगर 1,4 पहले लिख दिया, तो बच्चों का दोनों को मैं ENE और बाई को साथ में लिखूंगा तो फिर आपका इन आयन लिखा जाएगा, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अगर डिजिट को एक साथ लिखेगा तो इन आयन लिखा जाएगा, अगर डिजिट अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 ENE 4 पे बाई एनई, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, बिल्कुल आसान, दोनों चीजें क्लियर हो गई ना, क्योंकि डिफरेंट बुक में उस तरीके से लिखा होता है, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है दोनों चीजों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, इसको जरा देखते हैं अपन। यस, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, तो इसमें वही सिलेक्शन एंड आपका नंबरिंग। तो सिलेक्शन की बच्चों बात करें तो स्टेट आपको चेन दिख रही है, ये आपका सिलेक्शन में हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड, सब कुछ मिल ही रहा है। अच्छा, नंबरिंग की बच्चों बात करेंगे तो अनडाउटली आपको दिख रहा है कि इधर ये 1 करेंगे तो आपका कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इधर 1 करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो इधर से करेंगे, ठीक है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से हम करने वाले नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, इधर से कर देंगे। तो आपको पता है यहाँ पे टोटल कार्बन बच्चों कितने हैं, 6 का मतलब बच्चों वर्ड रूट से स्टार्ट करना है, उसके बाद बच्चों 1 डिग्री सफिक्स। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड बेटा क्या है, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो मैंने बोला था भी आपको
आप यहाँ पे ENE और YNE यूज कर सकते हो, ठीक है। यस, तो ENE में E से स्टार्ट होता है, तो बच्चों हम 4 पे लगा देंगे ENE हाइफन लगा के, और प्लस 1 पे लगा देंगे अपन हाइफन लगा के YNE। लेकिन अगर आपने इन दोनों को एक साथ लिखा तो बच्चों ध्यान रखना कि 1,4 नहीं लिखना, आपको 4,1 ही लिखना है, और यहाँ पे आपको लगा देना ENE में से E निकाल दो और इन आयन लिख दो। समझ में आ गया? बाकी हेक्स रहेगा आपका, और यहाँ पे कोई लोअर पेयर फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, ना आपको रिंग है, ना तो 1 डिग्री आपका प्रीफिक्स आएगा, नहीं सेकंड डिग्री प्रीफिक्स आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। yes. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि ऐसा डिफिकल्ट टाइप का है क्योंकि नीचे आपको डबल वन बना के दे दी है, लेकिन रूल्स पे हम डिपेंड रहेंगे तो बिल्कुल आंसर सही बैठेगा, ठीक है। तो रूल्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मैंने हमेशा बोला है कि आप ऐसी चेन को सिलेक्ट करो जिसके पास बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है बेटा, जो मैंने सीक्वेंस लिखा था ना आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। एक ऐसी चेन जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी प्रेजेंट, फिर लिखा था मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, फिर लिखा था मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट, ये लिखा था मैंने। तो वो प्रेफरेंस नहीं है, कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखे थे, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान देना कि अगर आपने गलती से इस चेन को सिलेक्ट कर लिया, इस चेन को सिलेक्ट कर लिया, आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन प्लस, बेटा ये आप सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोल सकते हो इनको, ये एग्जैक्टली कोई आपके प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बिकॉज आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि 5 कार्बन की चेन हो गई है प्लस, क्या मैं इनको 2 सब्स्टिट्यूएंट बोल सकता हूँ? ये कोई बेटा परफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जो एल्काइल वाले सेक्शन होते हैं उनको परफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और वैसे भी बच्चों यहाँ पे सारी जगह क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और सिंगल बॉन्ड से अधिक बच्चों प्रायोरिटी किसकी होती है? डबल बॉन्ड की होती है, ये सभी को पता है। आयोपैक के अंदर जब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो हमारा जो मूवमेंट होगा वो किधर से किधर होगा? ये जो मूवमेंट होगा बच्चों वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस तरीके से चल के और यहाँ फिनिश होगा। आप देख लें, बिल्कुल क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे समझने की कोशिश करो। ये जो आपका जो सिलेक्शन होगा, हम सिलेक्शन में यहाँ पे गलती कर सकते हैं, तो सिलेक्शन हमारा ये होगा, ठीक है। बिल्कुल बात सभी को समझ में आ रही है? बताइए बच्चों, ये हो रहा सभी को? अच्छा, अब नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग बच्चों, चलो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ठीक है। इसको मैंने 1 दिया, इसको मैंने 2 दिया, तो 2 पे बच्चों क्या मिला? मिथाइल। इधर 2 पे क्या मिला? इथाइल। अब बात समझना ध्यान से, मैं किधर से जाऊं? बिल्कुल बताओ, मैं बेटा इस साइड से मूव करूं कि मैं इधर से मूव करूं? बताइए मुझे। ये मिथाइल बच्चों देखो, दोनों की पोजीशंस मैंने बताया था कि दोनों की पोजीशंस बच्चों सेम आ रही हैं, इधर से भी 2 और उधर से भी 2 आ रही है। अच्छा, पूरा राउंड करोगे तो आपका 1 2 3, तो 2,3, इधर से आएंगे तो 2,3, तो पोजीशन तो सेम ही आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो अब इस केस में हम अल्फाबेटिकली बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम बिल्कुल अल्फाबेटिकली ही जाएंगे। ये इथाइल ई, ये मिथाइल एम से स्टार्ट है, तो हम अल्फाबेटिकली मूवमेंट करेंगे। तो हम दोनों साइड से नहीं, ये बात बेटा प्लीज ध्यान रखो, अगर दोनों साइड सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे होते, इधर भी मिथाइल है उधर भी मिथाइल लगा है, तो फिर हम दोनों साइड से जा सकते थे। लेकिन एक तरफ यहाँ पे मिथाइल, एक तरफ इथाइल है, तो हमें थोड़ा सा फिर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि दोनों की इनकी पोजीशन सेम है। अगर मान के चलो बच्चों थोड़ी देर के लिए कि मिथाइल आपका नीचे लगा होता, सपोज इसका नंबर 2 आता, इथाइल का नंबर बच्चों 3 आता, तो वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हम फिर लेफ्ट साइड से मूव करते, बिल्कुल मूव करते, बिकॉज आपका लिस्ट लोकेंट नंबर आपका 2 हो जाता, यहाँ पे 3 होता। अभी अगर आपको देख रहे हो तो दोनों साइड से बच्चों 2 और 2 मिल रहा है, तो 2 और 2 मिलने का मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा अल्फाबेटिकली। ये आपका मिथाइल है एम से स्टार्ट होगा, ये इथाइल है आपका ई से स्टार्ट होगा, तो हम बेटा सही डायरेक्शन हमारा कौन हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, वो 2, ये 3, अब ये 4। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, यानी कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं रहना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। वर्ल्ड रूट बच्चों कितनी कार्बन का है? जल्दी से बताओ, 4 करना है, ब्यूट हो जाएगा। ENE बच्चों देखो, नेचर ऑफ बॉन्ड 1 डिग्री सफिक्स, 2 ENE दिख रही है ना? यस, तो फिर यहाँ पे ब्यूट के बाद बच्चों ब्यूटा आप लिख सकते हो यहाँ पर ना, अब तो एक साथ आप ब्यूटा लिख लो, यहाँ पे ब्यूटा हो जाएगा, ठीक है, एक साथ। फिर यहाँ पे क्या होगा? पोजीशन, पोजीशन देखो बेटा, तो 1,3 हाइफन लगा दो, 1,3 पे क्या है? डाई EN है, हो जाएगा। 1,3 पे डाई ENE हो जाएगा। बाकी बच्चों यहाँ पे ये तो हो गया आपका 1 डिग्री सफिक्स। सेकंड डिग्री सफिक्स कोई फंक्शन है तो छोड़ दो, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है, कोई रिंग तो है नहीं, छोड़ दो। सेकंड डिग्री प्रीफिक्स बच्चों क्या आता है? लोअर पायर फंक्शन ग्रुप, ये इथाइल है, ई से स्टार्ट है, मिथाइल एम से स्टार्ट है, तो अल्फाबेटिकली तो 1 2 2, तो 2 पे बच्चों क्या हो जाएगा? इथाइल।
2 पे इथाइल, बात समझ में आ रही है। फिर बच्चों 3 पे हो जाएगा आपका मिथाइल। बहुत बार बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है कि आप डिजिट को एक साथ लिख दो, तो 2,3 इथाइल मिथाइल लिख देना। इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं इस चीज को कि बल्ट डिजिट को एक साथ कर दो 2,3, यहां से इथाइल और फिर आपका मिथाइल। समझ में आ रहा है। मतलब ये हो गया है, आपको ये कॉमन सेंस बिल्कुल बैठना चाहिए कि सर जो 2 पहले लिखा है तो यहाँ पे पहले कौन है, इथाइल। 2 के लिए इथाइल डिफाइन है, 3 के लिए बच्चों मिथाइल डिफाइन है। तो आप पूरा एक्सटेंड करके लिखो अलग करके, या फिर आप एक साथ मिला के लिखो, है ना। आयोपेक बेटा ये कहता है कि कम से कम जगह में, कम से कम जगह में पूरा कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन सही बैठ जाए, वो आपका सही नाम होगा। आगे बात समझ में क्लियर, बहुत अच्छी बात। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था। एक क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, जरा उसको सॉल्व करो। यस, आंसर आ गया इसका सभी का। चलो देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है वैसे, अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका आप पहले जो सिलेक्शन करो, तो सिलेक्शन बच्चों किधर से किया जाए बताइए आप मुझे। सिलेक्शन में किधर से करूँ इसका। यस, लेफ्ट हैंड साइड से। एक बच्चे का आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। मैं दोनों साइड से करके देखूंगा, ठीक है। चलो, ये 1 हो गया, इधर से ये 1 हो गया, है ना बच्चों। यहाँ 1 पे क्या है, एक कार्बन होगा, 3 आपका हाइड्रोजन होगा, मिथाइल होगा। इस कार्बन पे सीधा डबल बॉन्ड आ गया, तो बच्चों प्रेफरेंस किस पे चला जाएगा, सीधा इस साइड में, ठीक है। ये 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी 1। 2 बच्चों यही होगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। अब बताओ 5 किसको बोलूं मैं, जल्दी से बताओ। यस, 5 में नीचे बोल सकता हूँ क्या, ये 5 ये 6 इस तरीके से, आप बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज मुझे मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। यस, तो 4 हो जाएगा, इधर 5, इधर आपका 6, यहाँ पे 7, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स ये जो बच्चों होगी वो सेकंड डिग्री प्रीफिक्स हो जाएगी, ठीक है, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। निरांत बिल्कुल सही, गुड, आपने बहुत अच्छा किया है, वेल ट्राई। तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, इसको अपन ना बहुत बार विनाइल भी बोलते हैं। ये हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा, दिस इज विनाइल, ठीक है। इसको हम विनाइल भी बोलते हैं, अगर आपको याद होगा, दिस इज विनाइलिक ग्रुप। अगर बच्चों याद है ना तो मैं लिख के दिखाता हूँ, CH2, यही था ना। ये दोनों कार्बन आपके विनाइलिक कार्बन थे, sp2 से sp2 अटैच है, और एक sp2 पे फ्री बैलेंसी कर दिया जाए। पढ़ाया था आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है, रेडिकल्स के अंदर। तो मैंने बच्चों क्या किया कि CH2 डबल बॉन्ड CH, एक फ्री बैलेंसी, तो आपका विनाइलिक वाला सेक्शन हो गया है। तो आप इसको ना 1 डिग्री, आपको सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स में आप एज ए विनाइल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा भी आपको मैंने तरीका बताया था कि 2 कार्बन्स हैं, तो 2 कार्बन है तो इसको हम लोग यहाँ पे एथ बोल सकते हैं। मैं पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर। तो बेटा 2 कार्बन है, अरे भाई इस डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है ना, तो एथ हो जाएगा। एथ के बाद बच्चों क्या आएगा, जल्दी से बताइए मुझे। डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड ईएनई रिप्रेजेंट करेगा, पढ़ाया था ना मैंने। एथ हो जाएगा, ईएनई आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक फ्री बैलेंसी जरूर क्रिएट हुई होगी। फ्री बैलेंसी क्रिएट हुई थी तभी तो वो ऊपर वाले चेन्स के साथ अटैच हुआ था। तो उस फ्री बैलेंसी का नाम होता है बाइयल। जब बाइयल को बच्चों हम जोड़ते हैं तो यहाँ से ईएनई में से ई निकल जाता है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। तो बच्चों यहाँ पे एथ के बाद इन और बाकी आपका आयल, तो आप इससे बिनाइल बोलो चाहे बच्चों एथ इन आइल बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। बिल्कुल सही ढंग से चीजें आनी चाहिए। यस, तो देखेंगे बच्चों इसमें वर्ल्ड रूट क्या हो गया, 7 कार्बन का हो गया। तो बेटा हमारा यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड रूट इज है। अब आते हैं इसमें 1 डिग्री सफिक्स का नेचुरल बॉन्ड। तो नेचुरल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी पोजीशंस आप लिख पाओगे बच्चों, जल्दी से बताइए। ये ईएनई है डबल बॉन्ड, वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बाई एन, ईएनई पहले आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि भाई 1 पे ईएनई हो गया, और इसी के साथ बच्चों 5 पे आपका बायानी हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। और बाकी बच्चों सेकंड डिग्री सफिक्स तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप कोई प्रायर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, ये तो आपका यहाँ पे इसके पहले। तो इसके पहले बच्चों 1 डिग्री प्रीफिक्स में कोई रिंग तो है नहीं, तो सेकंड डिग्री प्रीफिक्स में इसका नाम आ जाएगा। ये बच्चों इस पोजीशन पर है, 4th कार्बन पे लगा हुआ है। तो 4 कॉमा बिनाइल लिखना या बच्चों 4 कॉमा एथ इन आइल लिखना, दोनों का ही आंसर सही होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं कुछ और अच्छी एग्जांपल। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ब्रोमीन है,
इधर क्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब मैं सिर्फ नाम बोलूंगा, आप चेक करना, ठीक है? कहीं कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे जरूर टेक्स्ट करना, ठीक है? हाँ, क्योंकि अभी थोड़ा और क्वेश्चन थोड़ा करना है ज्यादा, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यस। इसके साथ बच्चों यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट किया है, और ये कुछ इस तरीके से सेकेंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड लेते हैं अपन। हाँ बिल्कुल, आयोपेक से बच्चों क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है? इसलिए 4 मार्क्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट होंगे जब हम नीट के एग्जाम में स्कोर करेंगे, ठीक है? तो हर एक एक नंबर का बहुत बड़ा योगदान होगा, इसलिए हमें कहीं किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक है? यस, इन तीनों का नाम जल्दी से बताओ। यस, इन तीनों कंपाउंड्स के नाम बताओ बेटा जल्दी से, क्या होगा? फर्स्ट वाले का आंसर किया है संदेश ने, यस। बाकी मैं अब नेक्स्ट आगे चलता हूँ एल्कोहल्स की तरफ, ये आपके हो जाएंगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मैंने करा दी है, तो आप लोग कर पाओगे। चलो एक और ले लेता हूँ मैं यहीं पे, इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिया मैंने, और बच्चों यहाँ पे लिया मैंने ब्रोमीन, नेक्स्ट दिस इज क्लोरीन, और इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कर लेता हूँ। चलो मैंने ट्रिपल बॉन्ड तो ले लिया, इसका नाम क्या होगा? तो देखो फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम तो एक बार बताइए। हाँ ठीक ठीक है निरंत, बताता हूँ मैं, ठीक है बताता हूँ ना। फर्स्ट वाले का नाम आप लोगों ने किया होगा, ठीक है? तो वो तो बेटा आसान है, फर्स्ट वाला नंबरिंग किधर से करेंगे, और बस बच्चों हम डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे। ये 1 2 है ना, 3 4 5 6 है ना, ये वर्ड रूट हो जाएगा। अब चेक करो आप लोगों ने किया होगा बेटा, देखो 4 पे ब्रोमो, ब्रोमो बच्चों 20 से स्टार्ट है, आपको क्लियर है? ब्रोमो आपका 20 से स्टार्ट होगा, क्लोरो आपका C से स्टार्ट, तो अल्फाबेटिकली, ठीक है? तो 4 पे ब्रोमो चेक करो, 3 पे क्लोरो, हेक्स हो जाएगा, 1 पे ENE, 5 पे बाइएनी। आंसर बनाया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पहचानो बच्चों, तो यहाँ पे ना मैंने मिथाइल लगा दिया एक्स्ट्रा, ये मिथाइल लगा दिया, ठीक है? ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे नंबरिंग किधर से करी जाए? तो अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर मैं इसको ना यहाँ से स्टार्ट करूं और यहाँ पे फिनिश कर दूं, बेटा गलत हो जाएगा। आप इतने बड़े सब्स्टिट्यूएंट क्रिएट नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट क्रिएट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आयोपेक का मतलब भी बच्चों सिंपलेस्ट सिस्टम, सिंपलेस्ट सिस्टम, सिस्टमेटिक सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम, अब जिस भी नाम से बोल पाओ, ठीक है? तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये मुझे आसान बनाना है। तो देखो हमें या तो हम देखो यहाँ से, आप देखो इस पॉइंट से आप इधर चल के देखो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर चलो तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिमेट्री मिल रही है। तो हम किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर से स्टार्ट करें नीचे से स्टार्ट करें, हम इधर से नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड सीधा मिल रहा है। तो मैंने सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, आप ऊपर से स्टार्ट करो, 3 आपको ये मिलेगा, 4 5 6 7 और 8, ये होगा कंप्लीट इसकी सिलेक्शन और नंबरिंग, ठीक है? सिलेक्शन नंबरिंग समझ में आ गया? बिल्कुल आसान था सिलेक्शन एंड नंबरिंग। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। यहाँ बताओ भाई, समझ में आया अभी आपको? हाँ, हम ये नहीं कर सकते बेटा, हम यहाँ से घूम के यहाँ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? बिकॉज हम इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखो अभी कितना आसान लग रहा है, बिकॉज आपको पता है कि इसका नाम बच्चों एथ इनाइल होता है, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, इसका नाम होता है एथ इनाइल। बहुत सही है। या फिर बच्चों हम इसको क्या बोल सकते हैं, बिनाइल बोल सकते हैं, इसको हम चाहे बिनाइल बोले चाहे इसको हम एथ इनाइल बोले, हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तीसरे कार्बन पे। अगर मैं चेक करूं बेटा 8 कार्बन है, तो 8 का मतलब ऑक्ट हो जाएगा, आप चेक करो, ऑक्ट हो जाएगा आपका वर्ल्ड रूट। बंडगिरी सफिक्स बच्चों आपके जो नेचर ऑफ बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो बेटा ENE पहले आएगा, तो 1 पे ENE और 6 पे बाइएनी हो जाएगा, खत्म कहानी। 1 पे ENE लगा देना और 6 पे आप बाइएनी लगा देना, ठीक है? उसके पहले बच्चों है ना, 1 डिग्री प्रीफिक्स रिंग तो है नहीं, तो सेकंड डिग्री प्रीफिक्स आएगा। तो बेटा आपके देखो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और उसका नाम बच्चों क्या, तीसरे कार्बन में बिनाइल लगा लो, या तीसरे कार्बन पे लिख लो आप एथ इनाइल, हो जाएगा नाम। बताओ कितना आसान था, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसका नाम देखते हैं। बताओ बेटा नंबरिंग किधर से करी जाए, ध्यान से बताओ। आप इधर से नहीं चल सकते हो, अगर आप यहाँ से सोच रहे हो कि मैं 1 इसको करूँ, 2 इसको करूँ, 3 करूँ, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 और 2 अगर मैं इधर से जा रहा हूँ, दोनों कंपेयर करो बेटा,
मैं इधर से गया 1 and 2, तो 2 पे क्या मिला, जब डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, इधर 2 पे क्या मिला, एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो ज्यादा बच्चों प्रायोरिटी कहाँ पे दिख रही है, ऊपर की साइड से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हम ट्रिपल बॉन्ड के साइड से तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो हम यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें, ऊपर से करने वाले हैं, क्योंकि नीचे तो बच्चों क्या होगा, सेकंड कार्बन पे आपको सिर्फ डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड मिलेगा, ऊपर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है सेकंड कार्बन पे, तो ज्यादा प्रेफरेंस हमारा ऊपर से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गई बच्चों नंबर, ठीक है। यस, अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन से बच्चों, 6 कार्बन है, तो आपका हेक्स हो जाएगा। बात समझो बेटा, बिल्कुल संदेश ने किया है, 3 पे किया है एथ इनाइल। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बिल्कुल अल्फाबेटिकली, बहुत से बच्चों को यहाँ पे एक पता क्या कंफ्यूजन होता है, वो बिनाइल सोचते हैं बहुत बार कि सर मैंने बिनाइल लिखा है तो मैं एथिनाइल तो अल्फाबेट में तो पहले आएगा सर, है ना, मतलब आप ए बी सी डी ई इस तरीके से करोगे ना, भाई ये आपका सब्स्टिट्यूएंट तो एथिनाइल हो जाएगा, आप इसे एथिनाइल बोलो या फिर आप बिनाइल बोलो। अगर आपने एथिनाइल बोला है तो अल्फाबेटिकल में एथिनाइल की पोजीशन देनी पड़ेगी, अगर बिनाइल बोला है तो बिनाइल वाली पोजीशंस आपको देनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। क्लोरो बच्चों सी से स्टार्ट है, ब्रोमो आपका बी से स्टार्ट है, तो बी पहले आएगा सी से, तो वर्ल्ड बच्चों 6 का हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, हेक्स होने के बाद 1 पे एनी हो जाएगा, 5 पे बायानी आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया, 1 पे एनी 5 पे बायानी। अब आओ बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स पे, 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं तो रिंग है नहीं, छोड़ दो। सेकंड डिग्री प्रीफिक्स बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स, ये देखो सी से स्टार्ट है क्लोरो, ये बी से स्टार्ट है, ये बच्चों ई से अगर स्टार्ट करोगे तो ए बी सी डी ई तो बाद में ही आता है, ये जो बच्चों बी फॉर बैन, ये भी काफी लास्ट में आता है, तो ई से स्टार्ट करो चाहे बी से स्टार्ट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 4 पे आपका ब्रोमो हो जाएगा, 2 पे आपका क्लोरो हो जाएगा, 3 पे आपका बिनाइल हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिखो 4 पे ब्रोमो लिख लो, 2 पे आप क्लोरो लिख लो, या बच्चों 3 पे एथ इनाइल लिख लो, तो भी आपका आंसर सही होगा। सभी को मेरी बात समझ में आई, बताइए सभी लोग। कोई कंफ्यूजन है, नहीं, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बच्चों हम लोग चलते हैं एल्कोहल की तरफ, ठीक है। यस, तो आपको अगर क्वेश्चन बनता है बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे, अब आप कर सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन। रिंग वगैरह कराएंगे हम लोग, ठीक है, रिंग अभी आएगा बाद में, तो रिंग के ऊपर बाद में आएंगे, रिंग के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो अलग केस बनते हैं, ठीक है, पहले हम इन केसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चों। यस, आप नंबरिंग किधर से कर सकते हो, क्या डबल बॉन्ड के साइड से नंबर करें बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड की साइड से करें। नहीं नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के साइड से क्यों करें सर, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो ज्यादा होती है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है ट्रिपल बॉन्ड से, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। बिल्कुल, तो हमारी नंबरिंग बच्चों यहाँ से होगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 7। ये तो बहुत आसान है, 7 कार्बन का मतलब बच्चों हैप्ट हो जाएगा, क्लियर है, सेप्ट हो जाएगा। यस, हेक्स एंड सेप्ट, ठीक है। यस, बिल्कुल सही, हैप्ट, बिल्कुल हेक्स हैप्ट। ओके, तो 5 पे आप क्या हो जाएगा, 5 पे ब्रोमो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 पे क्लोरो हो जाएगा, बाकी बच्चों आपकी 6 आपकी 7 की चेन है, हैप्ट हो जाएगा, बिल्कुल पार्थ, बिल्कुल सही है आपका, करेक्ट है। और 1,6 बेटा आप एक साथ लिखो, तो 1,6 अगर आपने लिखा एक साथ, 1,6 लिखा है तो आपका यहाँ पे इन के साथ बयानी लिखा जाएगा, ई गायब हो जाएगा ना, ई यानी में से अलग अलग लिखना है, तो 1 पे ई यानी 6 पे बयानी, तो फिर आपका वो भी सही होगा। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग एल्कोहल की तरफ, सेकेंड केस लेते हैं बच्चों हम लोग एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल की बच्चों बात करते हैं, तो एल्कोहल को बच्चा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OH के साथ, ठीक है, OH लगा मिलेगा। इसके लिए बच्चों प्रीफिक्स जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी, है ना। और प्रीफिक्स बच्चों हम तभी यूज करेंगे जब अकॉर्डिंग टू जो प्रायोरिटी सिस्टम था हमारा, हमने पढ़ाया था, न्यूमेरिक्स आपको डिस्कस किया था, अगर वहां पे हाइड्रोक्सी की प्रायोरिटी बच्चों कम हो जाती है, इससे अधिक प्रायोरिटी वाले अगर फंक्शन ग्रुप बच्चों प्रिंसिपल चेन में आ जाते हैं, तो इसको हम लोग नो डाउट बेटा हम लोग इसको सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स में ही डालेंगे। अगर बच्चों हम एल्कोहल की बात करते हैं, अगर बेटा सफिक्स को लेके सेकेंड डिग्री सफिक्स, तो आपको ये पता है कि इसके लिए हम लोग ऑल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स भी क्लियर, सफिक्स भी क्लियर, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे, कुछ पूछना है। अभी ट्रांस और सिस भी आते हैं, वो मैं आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा। यस, बिल्कुल आपने सही पूछा है, मैं आपको जरूर हिंट कर देता हूँ। वैसे आपका ये तो बिल्कुल आसान सा सिस्टम है, क्योंकि मैं ENE पढ़ा रहा था ना, इसमें आपको बताना जरूरी था। आपने सही पूछा बीच में, बिल्कुल बेटा ध्यान दो, है ना, कि सर आपने सिस और ट्रांस वाला भी केस नहीं बताया, वो भी ENE का होता है। देखो बेटा, सिस और ट्रांस में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, एक बात समझ लो आप अच्छे से।
जब बच्चों बॉन्ड एंगल, जब आपका थीटा, ये जो ग्रुप लगे सिमिलर ग्रुप्स है ना, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, यहाँ पे आपका अलग अलग हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो जब बेटा बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री होता है ना, तो फिर वहां पे मिलता है क्या, ट्रांस। और जब बच्चों थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री डिफाइन की जाती है सिमिलर ग्रुप्स के बीच में, तो उसको हम सिस बोलते हैं। और आपको तो बहुत बेहतरीन ढंग से पता है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, याद करो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ाया था ना, सिस ट्रांस वहां बताया था आपको, 3D फिल कराया था 2D पे, तो वही वाला केस यहाँ पे भी है। तो ईएनई के साथ बच्चों आपका सिस और ट्रांस भी आता है। तो ऊपर वाला केस कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला केस कौन सा हो जाएगा, सिस। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर क्या दोनों के आयोपेक नेम सेम होंगे, गलत बेटा, दोनों के आयोपेक नेम डिफरेंट होंगे, ठीक है। हम लोग जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चों पढ़ेंगे आपके आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो बच्चों वहां पे टाइप्स आएंगे, सिन एंटी आएगा, ट्रांसिस आएगा, ई और जेड सिस्टम, एंटीमन और जूसामन, ये सब सारे सिस्टम्स आएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे इसको मैं ट्रांस बोल सकता हूँ, बिकॉज एक ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप यहाँ पे है, दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग बच्चों क्या होगा, 180 डिग्री मिलेगा। ये आपका ट्रांस पोजीशन पे दिखाया जा रहा है, बिल्कुल समझ में आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं ट्रांस हाइफन टू ब्यूटीन, बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं, जो टू बाहर लगाए ना, ये टू का मतलब ईएनई की पोजीशन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। बहुत बार इसको हम लिखते हैं ई एंटमन, वो एंटीजन करके होता है, ठीक है, एंटीजन जूशामन करके होता है, उसको बताऊंगा, बाकी आप रहने दो, उसको भी नहीं बताता हूँ। चलो यहाँ पे बात करता हूँ सिस को लेके, ये सिस हो जाएगा, टू पे आपका ब्यूटी, ठीक है। तो इस सिस और ट्रांस आपको मैं ज्यादा बेटर आपको वही बताऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा, क्लियर है। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बस यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। ये जेड सब आएगा, ये सब आइसोमेरिज्म में बताऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत। यस, यहाँ पे अभी तक कोई डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, तो वो बताओ पहले। यस, फिर हो गया सभी को। अच्छा, अब यहाँ से एक मैं कॉन्सेप्ट छोटा सा बताता हूँ आपको, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो, ध्यान दो। अगर बच्चों मान के चलो एल्कोहल्स आता है, तो हम तो एल्केन से अगर हम एल्कोहल बनाते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, एल्केन में से किसको निकालना पड़ेगा, एएनई को निकालना पड़ेगा, ठीक है। एल्केन में से एएनई को निकालना पड़ेगा, एएनई को निकालना पड़ेगा, और ऑल को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, ऑल को जोड़ना पड़ेगा ना, तो फिर यहाँ से बनेगा एल ए एन, ई निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से ई को बाहर निकाल दो, इसको गायब कर दो, और बाकी आप यहाँ पे ऑल जोड़ जाएगा, एल्कनॉल, ठीक है, हम इस तरीके से उसको बोलते हैं। तो एल्केन से हम एल्कनॉल, ये अभी बात करेंगे, तो OH वगैरह कैसे निकलेगा, क्या होगा देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ध्यान दो। यहाँ पे क्लोरीन दिया मैंने, ये ब्रोमीन दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ बच्चों को हाइड्रोक्सी दिया मैंने, यस। सेकेंड के बाद मैं देता हूँ आपको थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से, या हाइड्रोक्सी, डबल बॉन्ड, क्लोरीन एंड OH। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ आपका यहाँ पे है, ये हो गया हाइड्रोक्सी, ठीक है। चलो दूसरा लेते हैं, थोड़ा OH लिया यहाँ पे मैंने, एक OH को यहाँ ज्वाइन किया, देन डबल बॉन्ड OH, देन यहाँ पे, ये चार कंपाउंड लिए हैं, ठीक है। आप प्लीज इसमें घबराओ नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से अपन करेंगे, जो रूल्स हम लोगों ने पहले क्लियर किए थे, ठीक है बेटा। ओके, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान। फर्स्ट काम, पहला काम सिलेक्शन होगा, सेकंड काम बच्चों नंबरिंग होगा, हम वही फॉलो करेंगे। देखो आंसर भी आने लगे आप लोगों के, बहुत अच्छा आंसर किया, 4 ब्रोमो, यस। मैं चलो आपके आंसर चेक करता हूँ, 1 सेकेंड, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, सिलेक्शन बेटा, सिलेक्शन में तो आपको दिख रहा है कि बेटा आप किधर से भी सिलेक्ट करोगे, लॉन्ग चेन आपकी हो जाएगी। नंबरिंग पे आती है बात, तो नंबरिंग में किधर से करूं, यहाँ से 1 1, सब कुछ सेम है। 2 पे क्लोरीन है, यहाँ पे 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो बेटा ये तो एल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप है। ब्रोमीन क्लोरीन तो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो इनका प्रेफरेंस काफी ज्यादा होगा, तो वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, हम लेफ्ट साइड से ही मूव करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है, बहुत सही। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बहुत क्लियर आप देख सकते हो, ये 6 की चेन है, तो बच्चों यहाँ पे आपका हेक्स हो जाएगा ना, आप चेक करो, सभी लोग आपने लिखा होगा हेक्स।
और उसके बाद बच्चों मैंने बोला था कि जब फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल हो तो बच्चों आपको पता है कि जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो आपको एनी पहले तो लिखना पड़ेगा, बिकॉज सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अब प्लस बच्चों ऑल की पोजीशन, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे आएगा, और वो बच्चों एल्कोहल के लिए होता है ऑल। ऑल की पोजीशन बच्चों क्या है, टू, तो टू पे हो जाएगा ऑल। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन बच्चों जब हम ऑल को इसके साथ जोड़ेंगे, लिंक करेंगे, तो इसमें सी को निकालना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो हेक्सोनॉल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हेक्सोनॉल का मतलब HEX और इसके बाद AN, ये पूरी बात समझो, हो जाएगा ना। और लास्ट में आपका ऑल हेक्सोनॉल, और उसके पहले आप टू लगा सकते हो। अगर टू बाद में लगाया तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तो हम हेक्सोनॉल अलग से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा करो कि टू को बाहर निकाल दो एल्कोहल वाले केस में, तो टू हेक्सोनॉल। टू वर्ड टू जो डिजिट यूज किया है, इट इज फॉर एल्कोहल, ऑल के लिए डिफाइंड है। प्रीफिक्स में क्या होगा, तो ब्रोमो क्लोरो, 5 पे ब्रोमो, 6 आपके 4 पे ब्रोमो, और आपका 5 पे आपका क्लोरो, ठीक है, अल्फाबेटिकली। क्वेश्चन सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यस, वो तो बहुत ही आसान है उसमें कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं। जहां डबल बॉन्ड लगा है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर दो। क्या सही में बोल रहा हूँ? आप देख लो, जहां पे डबल बॉन्ड लगा है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करूँ क्या मैं? ध्यान से सोच समझ लो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ क्या, कि बच्चों फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है मल्टीपल बॉन्ड से। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ प्रेफरेंस, कि आपको याद रहे, आप भूल ना जाओ, ठीक है, रूल्स को। यस, ये सीक्वेंस होता है। तो बच्चों यहाँ पे एल्कोहल तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल। यहाँ पे तो हम लोग उसे फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। और बिल्कुल हम लोग बच्चों बात करते हैं कि सिंगल बॉन्ड, अगर प्रेफरेंस को याद करो, सिंगल बॉन्ड वाले केस तो पहले ही डिफाइन होते हैं ना। यस, वहां पे एल्कोहल डिफाइन हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप है। मल्टीपल बॉन्ड बच्चों डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हो गई, OH की। तो बेटा हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, कि जहां पे मैं लगा हूं नंबरिंग मेरी वहीं से स्टार्ट करो। तो अब जिन बच्चों ने सोचा कि डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे तो गलती हो जाएगी बेटा यहाँ पे। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी, एल्कोहल से, 1 2। समझ में आ रहा है? अगर बच्चों यहाँ पे क्लोरीन लगा होता, ब्रोमीन लगा होता, तो हम लोग एल्कीन से ही स्टार्ट करते, बिकॉज वो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। बिल्कुल बात सही से समझ लो, चाहे नाइट्रो लगा होता। ये कुछ स्पेसिफिक केस है, नाइट्रो वाला और आपके हेलोजेंस वाले। यहाँ पे एल्कोहल बच्चों फंक्शनल ग्रुप होता है, हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल फिनोल ईथर, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अच्छा अच्छा फंक्शनल ग्रुप भी है। तो ये 1 and 2, 3 किधर होगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे, खत्म कहानी। ये बच्चों पूरा हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, बहुत अच्छी बात। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन हो गए, ब्यूट हो जाएगा, हाइफन लगाओ, और 1 2 3, 3 पे आपका नेचर ऑफ बॉन्ड बताना पड़ेगा, ENE हो जाएगा। और लास्ट में बच्चों आपका ऑल कहाँ पे लगा है, 1 पे ऑल हो जाएगा। इसके पहले बच्चों अगर हम बात करेंगे, वर्ड रूट के पहले 1 डिग्री सेकंड डिग्री प्रीफिक्स देंगे तो है नहीं, सेकंड डिग्री बच्चों प्रीफिक्स हो जाएगा, जो आपका है 2 पे लगा प्रोपाइल। तो इसका मतलब बच्चों 2-N प्रोपाइल। कितने बच्चों को बात समझ में आई, बताइए बच्चों, बताओ बेटा, निरांत, ओम, संदेश, सभी बच्चों बताओ। मुझे सभी बच्चों के नाम याद नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं सभी से ही पूछता हूँ, ठीक है। यस, क्लियर हुआ सभी को? कोई किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, आप पूछ सकते हो। और ऐसी टेंशन मत लो, आपका ऑफलाइन जब भी स्टार्ट होगा, मैं आपको ये सारी बातें फिर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है खाते जाने चैन गलत कर दी, मुझे पता था, ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां हो रही है, होने दो, है ना। या मैं कह रहा हूँ ना कि क्लासरूम जो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे गलतियां ना, आप मान कर चलो, मैं एक चलो एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आई होप, यस, थैंक यू ओम, बिल्कुल, थैंक यू, आपने याद दिलाया मुझे रिकॉर्डिंग के लिए। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग किधर से मूव करेंगे, ऑब्वियसली राइट साइड से, बिकॉज 3 पे पहुंचते ही धमाका हो गया, है ना। सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, खुश हो गए हम लोग, तो बिल्कुल भाई आंसर सही चल रहा है हमारा। जब चीजें गलत होती ना, पता चलता है कि मैंने कुछ गलती करी है। ये 4, ये 5, ये 6, अगर आपको रूल सही से आते हैं तो आपको करने के साथ गलती पता चलती है, ठीक है, एक बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बताओ सभी लोग, 6 कार्बन की चेन होगी बेटा, हेक्स हो जाएगा। कॉन्फिडेंस को बना के रखो, एनर्जी को बना के रखो, थोड़ी देर पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, जबरदस्त एनर्जी के साथ पढ़ो, बस, ठीक है। हाँ, मजा आ जाएगा, बस इतना ही करते रहो। नेक्स्ट बच्चों 3 पे क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड, 3 पे ENE हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 2,5 सेकेंड डिग्री, ये तो आपका 1 डिग्री हो गया सफिक्स। अब बच्चों सेकेंड डिग्री से तो 2,5 पे आपको तो क्या मिला है, 2 पे भी है एल्कोहल, 5 पे भी एल्कोहल है, तो आपका डाई ऑल ना, डाई ऑल।
करते ना अपन लोग, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह, है ना, डाइऑल हो जाएगा। ये पूरी कहानी हो गई वर्ल्ड रूट के बाद वाली, वन डिग्री सेकंड डिग्री सफिक्स। अब वन डिग्री प्रीफिक्स रिंग तो नहीं छोड़ दो, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स पे आते हैं। तो बच्चों एक ही पार्ट दिख रहा है क्लोरीन, तो उसके बेटा पोजीशन क्या है, तीसरी, तो तीसरी बेटा थर्ड पे क्या हो जाएगा, क्लोरो। कितने बच्चों को बात समझ में आई? बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बताओ, कम ऑन। यस, एक बार में बोलता जाता हूँ इसलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों बात करते हैं, क्या आंसर होगा? हम नंबरिंग किधर से करें, ध्यान से करते हैं, दोनों साइड में से किसी से भी करते हैं। चलो, आपको पता है कि फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मल्टीपल बॉन्ड उसके बाद आता है, फिर बच्चों उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, ये बेसिक सा रूल है। चलो मैं 1 देता हूँ, इसको 1 देता हूँ, 1 1, ठीक है, 2 एंड 2, ठीक, सब कुछ सेम मिल रहा है। 3, ये 3, अब पहचानो ध्यान से क्या होना चाहिए, इधर से नंबरिंग करी जाए। जब बच्चों में 1 पे रहा तो मिथाइल मिला, 2 पे गया तो मुझे हाइड्रोक्सी भी मिला और मुझे डबल बॉन्ड भी मिला। अब ध्यान से देखो, यस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, कि जब मैं इधर से गया तो 1 एंड 2, ये 1 एंड 2, 2 पे मिला आपको अल्कोहल और सिंगल बॉन्ड। मैं इधर से गया तो ये 1, और 1 के बाद बच्चों यहाँ पे 2 आया, इस 2 के साथ देखो तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, H प्लस डबल बॉन्ड भी है। ये दोनों बातें समझो आप, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आप अच्छे से देखो। क्या है ना कि किताब में गलत लिखा है तो लिखा रहने दो यार, हो सकता है गलत लिखा हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है, लेकिन जो रूल्स हैं अगर वो आपने समझ लिए तो आप गलत चीज को भी सही बोल सकते हो, ठीक है। यस, तो आप इस बात को समझो कि आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इधर से मूव कर रहे हो तो ये 1 2, 2 पे आपको हाइड्रोक्सी मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ 2 पे आपको हाइड्रोक्सी भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है, और 3 पे आपको, भाई 3 पे तो हम तब जाएंगे ना जब 2 पे सिमिलरिटी मिले। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बताइए जरा। हम चलेंगे तो सीक्वेंस वाइज ही ना। आप यहाँ पे लिख लो ना फंक्शन ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन। अगर भाई मैं जब 2 पे यहाँ पे गए तो हाइड्रोक्सी मिला, यहाँ पे 2 पे गई तो मैं हाइड्रोक्सी मिला, लेकिन एक्स्ट्रा मल्टीपल बॉन्ड मिला, क्या इसको मैं स्किप कर दूं? नहीं ना। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो बच्चों वैसे भी ज्यादा होती है ना सिंगल बॉन्ड से। तो हमारा सही आंसर कहां से बनेगा, इस तरफ से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं बनेगा। ये जो बिल्कुल देखो, यहाँ पे कहीं कुछ गलती हो सकती है, बनी रहने तो, लेकिन हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई गलती नहीं होगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर अगर मैं लेफ्ट साइड से गया होता तो मुझे दो दो फंक्शन ग्रुप मिल रहे थे। ये बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं लेफ्ट साइड से जाता सर तो मुझे दो दो फंक्शन ग्रुप मिलते और फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती। लेकिन बच्चों बात ये भी तो समझने की है कि मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, लीस्ट लोकेंट टूल के बेस पे भी तो चलता हूँ। ये भी तो बात आपको समझनी पड़ेगी। हम, भाई मैं लेफ्ट साइड से गया तो 6 पे आपको हाइड्रोक्सी मिल गया, मैं गया यहाँ पे 1 2, 2 पे हाइड्रोक्सी मिल गया, मैं राइट साइड से आया तो 2 पे हाइड्रोक्सी मिला और डबल बॉन्ड मिल गया, ठीक। तो लेकिन इधर से 2 पे गया लेफ्ट साइड तो वहां पे सिंगल बॉन्ड मिला ना, तो गाड़ी तो वहीं फंस जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, प्रेफरेंस क्लियर हो रहा है। हम तीसरे कारण पे लेफ्ट साइड से तब जाएंगे जब सेकंड पे सिमिलरिटीज मिल जाती। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बहुत सही। संदेश बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटा, बिल्कुल। तो देखो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए लेक्चर ले रहा हूँ ये, ठीक है, हाँ बिल्कुल निरांत, यस परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हो बेटा, 7 कार्बन की चेन है, मतलब आपका है, बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा चेक करेंगे हम वन डिग्री प्रीफिक्स, ओके। अच्छा, ओम ने पूछा है कि सर शेक्सपियर डबल बॉन्ड होता? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं आपसे एग्री करता हूँ। अगर शेक्सपियर में डबल बॉन्ड लगा दूं, अब आपको खुशी होनी चाहिए कि सर मैं उधर से आया था, राइट साइड से इधर से आया था और फिर इधर से गया था, तो 1 2, 2 पे अल्कोहल एंड डबल बॉन्ड, वहां पे 2 पे अल्कोहल डबल बॉन्ड, 3 पे सर वहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन था और सिंगल बॉन्ड, उधर डबल बॉन्ड था। इधर आया तो सर डबल बॉन्ड था, अल्कोहल भी था, तो लेफ्ट मोस्ट साइड इज द राइट आंसर। अब समझ लो आप, बिल्कुल सही, यही बात है। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो बैच के बच्चे हैं, नीट और पीसीएमबी के और जेईसी के, बिल्कुल सुपर स्टूडेंट्स हैं, मेरे से भी इंटेलिजेंट हैं, सीरियसली, मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप लोग, बिल्कुल यकीन करो, हो बिल्कुल। और फिर बच्चों हैप्ट हो जाएगा, अभी तो डबल वन को अपन हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ये हैप्ट हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 2 पे ई एन ई है तो 2 पे आपका ई एन ई आ जाएगा, ठीक। प्लस बच्चों हाइफन लगा लेना, और बाकी आपके 3 3 हाइड्रोक्सी लगे हैं, ये भी बात समझो।
अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि हम किसी दो हाइड्रोक्सी को सफिक्स बना लें, एक हाइड्रोक्सी को प्रीफिक्स भी बना सकते हैं एल्कोहल को। तो ऐसा करो, मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। आप ऐसा करो, तीनों को आप सफिक्स बना दो सेकंड डिग्री, तो क्या हो जाएगा पोजीशन। पोजीशन बचा देखो तो 2 पे मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है। ठीक है, आप कर सकते हो यहाँ पे ट्राईऑल, खत्म कहानी। ये फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो एक को ही बनाना चाहता हूँ, तो एक को बनाना चाहते हो तो आप बना लो, बिकॉज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो आपके लोअर पायर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि एक को आप यहाँ पे क्या कर लो कि लास्ट में एक 2 को ऑल बना दो, 5 6 को उठा के पहले डाल दो, तो 5,6 पहले में हाइड्रोक्सी हो जाएंगे वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन बेटर क्या होता है कि आप तीनों को आप सफिक्स बना दो, तो एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, ये बात समझो, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि लोअर पायर फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं उनको आप एक साथ पीछे लिख दो, तो दिक्कत तकलीफ कम हो जाती है प्रीफिक्स को जोड़ने से। ठीक है, बाकी प्रीफिक्स कहीं कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, खत्म कहानी। ये आंसर पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्लोरीन लिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिया, एंड इसके साथ यहाँ पे OH एंड OH, ये चलो इस कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से, क्या होगा। आसान सा है, यस, बताओ बच्चों जल्दी से। बिल्कुल, तो देखते हैं बेटा, बहुत आसान है, 6 क्लोरो आपने कर भी दिया टिक, बहुत सही है। तो देखो इसमें हम नंबरिंग किधर से करें, सिलेक्शन और नंबरिंग कर सकते हो, बीच की चेन आपकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। हम नंबरिंग किधर से करें, चलो 1 एंड 1, 2 बच्चों यहाँ पे, 2 यहाँ पे। बेटा प्रेफरेंस किसका आया था, ये तो बड़ा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह है। तो हम कहाँ से करेंगे बेटा, राइट साइड, राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से 2 हो गया, देन आपका 3 4। अब बताओ किधर जाऊं, जल्दी से बताओ। ऊपर जाएंगे तो 5 यहाँ पे होगा, इधर 5 आएंगे तो 5 यहाँ पे होगा, तो 5 5 5 ऊपर तो वहां भी हाइड्रोक्सी है, नीचे 5 आएंगे तो वहां भी हाइड्रोक्सी है। लेकिन उस 5 के बाद कुछ ऊपर नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद इधर एक्सटेंड हुआ है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7। तो मैक्सिमम कार्बन भी सिलेक्ट करना है और एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट भी सिलेक्ट करना है। अगर मैं ऊपर जाता तो बच्चों आपको एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं स्ट्रेट गया हूं तो एक इधर से अल्कोहल, इधर अल्कोहल OH, तो उधर 3 तो अल्कोहल मिल गया, हाइड्रोक्सी, एक क्लोरीन मिल गया, मैक्सिमम सब कुछ मिल गया। तो इसका आप आंसर कर सकते हो। इसमें आपका क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 7। 7 का मतलब बच्चों हो गया हैप। हैप के बाद आ जाएगा, चेक करो 2,5। हम लिखने के तरीके अलग तरीके लिख सकते हैं, डाईऑल, डाईऑल लिख लो। ठीक है, उसके बाद में अगर प्रीफिक्स में आता हूं तो क्या हो जाएगा, हैप के बाद बच्चों यहाँ पे ना ये सिंगल बोनस सारे के सारे ANE ना, तो ANE लिखना पड़ेगा, ये बाद में निकाल देंगे। ठीक, उसके पहले बच्चों आते हैं, तो 6 पे क्या लगा है, क्लोरो, 6 पे क्लोरो लगा है। इसको हम लोग हाइड्रोक्सी मिथाइल, अगर स्पेशल केस की बात करें, इसको हम लोग हाइड्रोक्सी मिथाइल भी बोल सकते हैं। और मैंने स्पेशल जो प्रीफिक्स है ना, ये स्पेशल प्रीफिक्स वाले केस में आपको मैंने डिस्कशन किया था, आपको लेक्चर में रिकॉर्ड हुआ है, हाइड्रोक्सी मिथाइल इसको हम बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, एज ए सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हो, वैसे स्पेशल केस हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल खातिजा बताता हूँ मैं। बट अगर आपने पूछा है बट सर अगर ऊपर के OH से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन पे OH आएगा, तो वहां से क्यों नहीं करेंगे। ओके, आप अगर वहां से कर रही हो तो फिर आप ये चेक करो कि सब्स्टिट्यूएंट्स आपको क्या ज्यादा मिल रहे हैं। आपने यहाँ से किया, सपोज 1 इसको दिया होगा आपने, 2 यहाँ पे दिया होगा, 3 आपके इधर गई होगी, बताओ बेटा 3 ऑब्वियसली आप इधर ही जाओगे, 3 एंड 4 एंड 5 यही जाओगे आप। क्लियर है। अच्छा अब ये जो पार्ट बचा है ये कॉम्प्लेक्स नेचर का हो गया पूरा का पूरा, तो हम आयोपैक में कॉम्प्लेक्सिटी तो देखते नहीं है ना, हमें हमें इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं कि जहां पे कॉम्प्लेक्स नेचर कम से कम डिजाइन हो और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स भी क्रिएट हो जाएं, तो हम ऊपर से मूव नहीं करेंगे। अगर आप ऊपर सोच रहे तो ऊपर से बिल्कुल भी मूव करने की जरूरत आपको नहीं है, हमें स्ट्रेट दिख रहा है सामने से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका देखो स्मॉल ग्रुप है, CH2 के साथ मिथाइल लगा है, मतलब इसको हम हाइड्रोक्सी मिथाइल बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल उसको बोल सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ा भी है। और यही आपको बहुत बार लिखा मिलता है हाइड्रोक्सी मिथाइल इस तरीके से। कहीं भी बच्चों CH2OH लगा होता है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन की भी बात करूं, उसको हाइड्रोक्सी मिथाइल यूज किया गया है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। प्रीवियस क्वेश्चन में इसको हाइड्रोक्सी मिथाइल बहुत बार बोला गया है सीधा। ठीक है, यस। अगर बेटा Cl लगा होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोमिथाइल, एज ए स्पेशल प्रीफिक्स यूज किया जाता है इसको। ठीक है, यस। तो 6 पे हो जाएगा आपका यहाँ पे क्लोरो, C से स्टार्ट है, 6 पे क्लोरो हो जाएगा, और 4 पे आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाएगा, बाकी आपका ये नाम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका एल्कोहल वाला सेक्शन खत्म होता है। और नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे SH,
थायो एल्कोहल, ठीक है। थायो एल्कोहल के लिए बच्चों हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, वो बेटा होता है मरकैप्टो, ठीक है, मरकैप्टो, इसके लिए प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है आपका, ठीक है। ये प्रीफिक्स बच्चों सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स है। अगर हम सफिक्स की बात करते हैं, सेकेंड डिग्री सफिक्स बच्चों क्या होगा इसके लिए, तो वो होता है बच्चों थायोल, ठीक है, थायोल। तो हम लोग इस पे करेंगे, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आते नहीं है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बिकॉज हमारा टाइम खत्म हो रहा है। कल बच्चों जब मुलाकात करेंगे तो बच्चों हम बात करेंगे अमाइन को लेके, हम बात करेंगे एल्डिहाइड को लेके, कीटोन्स को लेके और एसिड्स को लेके। तो नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। स्पायरो बाइसाइक्लो सारी केस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अच्छे से कॉम्प्लेक्स नेचर भी बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।